हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आज की इस स्पेशल पॉलिटी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, किस तरह से भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम के द्वारा। कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन की कठिन परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 को, पॉइंट टू बी नोटेड, 26 नवंबर, जी हां 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को स्वीकारा गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। मैंने ये भी बताया था कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। इसलिए लागू किया गया क्योंकि ये बनकर तैयार था 26 नवंबर 1949 को ही। 2 वर्ष 11 माह और कुल 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम के द्वारा इस संविधान सभा को बनाकर तैयार किया गया। इसमें कई सारे देशों का मदद लेकर जो है कई सारी चीज़ों को जो है अलग अलग देशों से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसलिए भारत का संविधान जो है मिश्रित संविधान है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमने पिछली क्लासेस में ये भी देखा था कि जब भारत का संविधान बनने वाला था या भारत को जब आज़ादी मिलने वाली थी तो आज़ादी से पहले एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि कई सारे व्यक्तियों को अलग अलग पद दिया गया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि जब भारत को आज़ादी मिल गई तो आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है, आज़ादी मिलने के बाद किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। ये कब का पढ़ेंगे? ये आज़ादी के बाद का पढ़ेंगे। इससे पहले हमें पता है कि भारत का जो संविधान है कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसके ऊपर कितना दिन बहस चला जी? 111 दिन बहस चला, ठीक है। इसके बाद इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि इसको जो है, ठीक है, भारतीय संविधान को कई सारे देशों से लिया गया। आज वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक, कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो किस देश से ली गई है भारतीय संविधान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली 4 क्लासेस होने के बाद ये हमारा 5वां जो हमारा टॉपिक होगा कि मंत्रिमंडल एवं उनके विभाग, और ये कब? आज़ादी के बाद। तो देखिए हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया। देखो भाई, हमें पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको जो है ये भारत का प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में कई सारे मंत्री नहीं थे। सभी भारतीय चाहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, लेकिन सिर्फ गांधी जी की मदद से, गांधी जी का कहना था कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का बड़ा जो है रिस्पेक्ट करते थे, इस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है अपना नामांकन वापस ले लिया और फाइनली गांधी जी के मदद से पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला और भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। उसी कारण से जब ये पहले प्रधानमंत्री बने तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बनेंगे? इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसको गृह मंत्री या सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी कहा जाता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री किनको बनाइए। तो आपके लिए नॉर्मल है, आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री, जिसको गृह मंत्री बोला जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये सभी जो थे ये कौन थे? ये कौन थे जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बलदेव सिंह को जो है वो भारत का पहला रक्षा मंत्री, पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री, और साथ ही साथ आप इनको मान सकते हैं 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्हें चुना गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। फिलहाल आप याद रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री चुना गया था। अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, कौन जी? शिक्षा मंत्री। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री और अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई, भाई आज़ादी के बाद भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। तो कई सारे ऐसे पोस्ट है जिनको दिया गया है जी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना कि जब भारत को आज़ादी मिली तो किस व्यक्ति को क्या बनाया। जॉन मथाई अभी हमने डिस्कस किया कि रेल मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि,
ठीक है। विधि का मतलब होता है, विधि का मतलब हो गया संविधान मंत्री, ठीक है। जो जितनी भी क्रियाएं इन्होंने संविधान में की और अपना जो योगदान दिया है, इनकी एक अलग पहचान हो चुकी है भारतीय, ठीक है, भारतीय राजनीति में, भारतीय संविधान में। राजकुमारी अमृता कौर, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और पहली महिला मंत्री ये थी जी। लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि पहली महिला मंत्री कौन थी भाई, राजकुमारी अमृता कौर थी। और ये क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। और जगजीवन राम श्रम मंत्री, कौन थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री। तो ये कुछ पोस्ट थे, ये कुछ मंत्री थे जिनके विभाग हैं। और ये विभाग कब का मैं बता रहा हूं जी, आजादी के बाद। देखो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बैक आता हूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं छोटी छोटी पॉइंट्स को पहले क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको पिछली क्लासेस में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सके। देखो भाई, हमने पढ़ा कि संविधान सभा की 3 बैठक हुई। पहला 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा 13 दिसंबर 1946। इन तीनों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें कई सारे व्यक्तियों को अलग अलग विभाग दिया। इसके बाद जब लगा कि भारत अलग होगा, ठीक है, तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। 26 मतलब 1 महीना पहले ही जो है वो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की का जो है मांग कर दिया गया था। उसके बाद भारत को आज़ादी कब मिला, भारत को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947। अब ये जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिला, तो आज़ादी मिलने के बाद ये सारे मंत्रियों का गठन किया गया। अब लगा भारतीयों कि भाई अब अंग्रेज के संविधान पे कब तक काम करते रहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, खुद का एक संविधान बनाना चाहिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की टीम जो है, B.R. अम्बेडकर ने इस चीज़ का जिम्मा लिया कि चलो हम भारत के संविधान को, अकेले नहीं भाई, उनकी टीम के साथ मिलकर जो है वो हम भारत के संविधान को बनाएंगे। भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितना टाइम लिया, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद ये भारत का संविधान बन के कब तैयार हुआ, ये संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, इसको कहेंगे सर जी, इसको स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949। लेकिन इसको इसलिए नहीं इस दिन लागू किया गया क्योंकि स्वाधीनता दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इस कारण से जो है वो 26 जनवरी यानी 2 महीने बाद 1950 इसी के दिन भारतीय संविधान को जो है वो लागू किया गया, ठीक है। और इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, बस 2 दिन पहले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने जी, भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। कब चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950। तो ये सारी बातें थी और इन सारी बातों के बाद ये आपको इतने सारे मंत्री दिखे, इतना विभाग दिखा। और अब हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि देखो भाई, जब भारत का संविधान बन के तैयार हो रहा था तो भारत की संविधान में कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीयों को नहीं पता था। जैसे आपने सुना होगा मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है, संवर्ती सूची जो भी है, नीति निर्देशक तत्व, मतलब कुछ ऐसे ऐसे कानून है, कुछ ऐसी ऐसी जो है रूल एंड रेगुलेशन है जिनके बारे में भारतीयों को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो भारतीयों ने क्या किया, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी टीम ने क्या किया कि विश्व भ्रमण शुरू कर दिया। जहां अच्छे अच्छे देश हैं, जहां की सभ्यता, जहां की संस्कृति, जहां की सोच, जहां का कानून भारतीयों को अच्छा लगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी टीम को अच्छा लगा, वो क्या कर लिए, भ्रमण शुरू कर दिया। और भ्रमण शुरू करने के बाद अलग अलग देशों से नई नई टेक्निक, नई नई चीजों को वो उठाकर ला रहे हैं। जैसे हमें पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते जो हैं वो अदर कंट्री की है, तो वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि भारत हो सकता है उस चीज़ में सक्षम ना हो, किसी और चीज़ में सक्षम हो, और वो देश उस चीज़ में सक्षम है, तो आयात और निर्यात। इसीलिए कानून का भी जो है कुछ ऐसे ऐसे कानून थे जिसके बारे में भारतीयों को आइडिया नहीं था, कुछ ऐसे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन थे जिसके बारे में हमें पता नहीं था, तो वो हमने कहाँ से लिया, वो दूसरे देश से लिया। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस देश से हमने कौन सा टॉपिक उठाकर अपने देश के कानून में, अपने देश की सभ्यता में, अपनी देश की संस्कृति में जोड़ा है। इस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए यहां पे कुछ ऐसे हैं, जैसे हमने टॉपिक्स को इस तरह से बनाया है। देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत मोस्ट वीवीआई है। तो हमने हेडिंग क्या बनाया, हमने हेडिंग बनाया कि भारतीय संविधान के निर्माण में अन्य देशों से ली गई सहायता। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें हमें नहीं आ रही है, जो चीज़ जिसके बारे में हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हम अपने दोस्त से मदद नहीं मांगते हैं? बिल्कुल मांगते हैं। तो हमने टॉपिक बनाया कि भारतीय संविधान के निर्माण में अन्य देशों से ली गई अन्य देशों से ली गई सहायता, मतलब किस देश से
कौन सा टॉपिक हमने अपने भारत के संविधान में जोड़ा है। जैसे देखो भाई, एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड, इससे हमने क्या चुना, इस देश से हमने चुना कि नीति निर्देशक सिद्धांत। ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ये हम पॉलिटी में जब डीपली टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे ना, ठीक है, कि भाई कौन कानून के समक्ष जाएगा, ये सब चीजें जो हैं, और ये जो है ये हम आपको पढ़ाएंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो आयरलैंड से अपनी कॉपी में नोट करिए तो जरा कि आयरलैंड से कौन कौन सी चीजें ली गई है। ये हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम का चैनल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो आयरलैंड जो है, ये आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत, और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति के मंडल की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की या मंडल की प्रक्रिया, ठीक है। दो चीज अपनी कॉपी में नोट करिए कि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के, ठीक है, मंडल की प्रक्रिया, राष्ट्रपति मंडल की प्रक्रिया ऐसे कह सकते हैं इसको। मेन देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भाई आयरलैंड से क्या लाया गया, तो आयरलैंड से लाया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, नोट कर लिया आपने। आइए दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लाया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। देखो भाई, जैसे हमने कुछ चीज बनाया, कोई संविधान बनाया, अब उस संविधान में समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है। जैसे पहले क्या था, पहले ये बदलाव था कि भाई महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है, फिर क्या कर दिया कि नहीं अब महिलाएं जो है मत देगी। फिर क्या था कि भाई जो हमारा किशोरावस्था में शादी विवाह का था, उसमें उम्र जो था वो लड़कों का 18 वर्ष, लड़कियों का 14 वर्ष। फिर बाद में उसमें संशोधन किया गया कि नहीं लड़कियों का 18 होगा, लड़कों का 21 होगा। तो ये संशोधन जो है वो समय के साथ साथ बदलते रहता है। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। इसका कहने का मतलब है कि संविधान में समय के साथ साथ अगर आप चाहें तो परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि आपकी अपनी निजी आवश्यकताओं को, ताकि आपको अपनी जो आपकी सोच है उसके हिसाब से आपका संविधान चल सके। लेकिन ये किसी एक से नहीं होगा, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। मतलब 2/3 बहुमत से आपकी जो बातें हैं उसको पारित करनी होगी, तभी ये संशोधन हो सकता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताओ भाई कहां से लिया गया है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई टॉपिक है जी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। आइए देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ब्रिटेन से भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें ली गई है। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर देता हूं कि नीति निर्देशक सिद्धांत और ये संविधान संशोधन जो है ये मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है, बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करिएगा। आइए देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, जो संसद होता है ना, संसद में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, आपने पढ़ा होगा, और इन दोनों के ऊपर कौन बैठा है भाई, राष्ट्रपति बैठा है। तो संसदीय प्रणाली एवं एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। देखो ये ऐसे कॉमा दे दो, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और ये विधि निर्माण प्रक्रिया। ब्रिटेन से 3 चीजें ली गई है, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ठीक है, नागरिकता बहुत जरूरी है, एकल नागरिकता कहां से लिया गया, ब्रिटेन से, और विधि द्वारा निर्माण की प्रक्रिया। ये तीनों चीजें कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करिए कि ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आइए भाई यूएसए से क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया। सारी चीजें एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ते हो। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, संविधान में जो लिखी गई बातें हैं वो आपके बातों से भी बहुत ऊपर है। तो ये संविधान की सर्वोच्चता की भाई संविधान की वैल्यू, मतलब मानकर चलिए कि संविधान जो है वो हमारे गार्जियन का रूप है जी। गार्जियन ने बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, अगर आप गार्जियन का विरोध करना चाहते हैं तो पूर्ण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, तब वो चीज पारित होगा, यानी 66.2/3%। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है ये क्या क्या लिया गया है, सबसे मेन पॉइंट जो है वो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, भाई संविधान सबसे ऊंचा होता है, सबसे सर्वोच्च होता है। तो उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपने न्यायपालिका का सुना होगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और वित्तीय आपातकाल, देखो भाई भारतवर्ष में 3 आपातकाल होता है जी, ठीक है। आपातकाल जो है 3 है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका डिस्कस है। राष्ट्रपति शासन, इसका डिस्कस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल
ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये 360 में। तो वित्तीय आपातकाल कुल, सॉरी, वित्तीय वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में। तो आपातकाल जो है वो 3 तरह का था, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 56 और 360 में किया गया है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई है, इस चीज को आप याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करके लिखिएगा। पहला क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। हमारा क्या मौलिक अधिकार है? क्या हमारा मौलिक अधिकार मतलब मूल्य अधिकार, ठीक है, रहने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, एक अच्छा जीवन यापन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी व्यापार को चुनने की स्वतंत्रता, बहुत सारी हमारे मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार जो है ये कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, मैंने बोला संविधान सबसे ऊपर होगा, बाद में आप है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, आपने सुना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वित्तीय आपातकाल, फिर निश्चित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। जैसे देखो, राष्ट्रपति का जब हटाना होता है ना, जैसे आम आदमी को हटाना है तो पकड़ के भगा दिए, ठीक है, कोई छोटा छोटा पदाधिकारी को हटाना है तो भाई एक छोटा सा जो है बिल पास करिए, वो हट जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है, सबसे शिक्षित व्यक्ति होता है, उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया क्या होती है जी? महाभियोग। और कहेंगे सर जी, बच्चा पार्टी कहेंगे सर जी ये जो महाभियोग है ये कहाँ से आपने लाया है? ये महाभियोग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया। तो सवाल है कि राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, ठीक है, ये इसका कहाँ डिस्कस है जी? उच्चतम एवं, कि भाई उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय आपको पता है कि एक होता है दिल्ली में, उच्च न्यायालय भारत के लगभग में हर एक राज्य में, जैसे पटना में भी हमारा अवेलेबल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, महाभियोग मतलब उस पर हटाने की प्रक्रिया, और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, इन सभी का डिस्कस कहाँ किया गया है, मतलब इन सभी चीज़ों को कहाँ से लाया गया है? तो भाई इन सभी चीज़ों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है, यूएसए से लाया गया है। क्लियर है यहाँ तक सब लोग को? चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और इसी में जो है अभी और भी चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है भाई, कि कौन सा डिस्कस किस देश से किया गया है। अच्छा एक चीज़ और, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ये भी है, हाँ ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है जी, वो पीछे वाले पेज का है। ये न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जैसे न्यायाधीश को किस प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति को हमने हटाया तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हमने सुना कि भाई महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। अब ये न्यायाधीशों को कैसे हटाएंगे, इस प्रक्रिया का भी ये जो प्रावधान है कहाँ से लाया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अब ये देखिए जापान से क्या लाया गया है, जापान से किस चीज़ को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जोड़ा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा यानी संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि संविधान ने जिस प्रक्रिया को, जिस टर्म एंड कंडीशन के साथ आपके सामने, आपके ऊपर थोपा है, लागू किया है, उस प्रक्रिया को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भाई लॉकडाउन आ गया था तो घर से बाहर नहीं निकलना, ये संविधान, ठीक है, ये भारत मतलब जैसे जो सरकार के द्वारा नियमानुसार है उसको हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कहा गया जापान द्वारा क्या किया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया गया, मतलब जो विधि यानी जो संविधान के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। कनाडा, संघीय शासन प्रणाली, ये वीवीआई है जी, बहुत बार पूछता है बोर्ड की, सॉरी बहुत बार पूछता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि कनाडा जो है, कनाडा से क्या पूछ, कनाडा से किस संघीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया? तो कनाडा से लिया। रूस, संविधान से मौलिक कर्तव्य, हमारे क्या मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, स्मारकों की सुरक्षा करना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मौलिक 11 मौलिक कर्तव्य है जी, जिसका पालन भले ही आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता होगा, लेकिन याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कुल 11 है। और ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। लिख लो अपनी कॉपी में कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है? कॉन्सेप्ट एकदम डाटा क्लियर। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक कर्तव्य एक अधिकार होता है, अधिकार पाना होता है, कर्तव्य को जो है वो चुकाना होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, अधिकार पाना होता है और कर्तव्य को जो है वो चुकाना होता है भाई। क्लियर है? चलो चलो यहां तक हो गया है ना रूस वाला।
अब आइए, रूस के बाद हम आते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में कहा गया है कि जर्मनी से किस चीज़ को लिया गया है भारतीय संविधान में? तो जर्मनी से भारतीय संविधान में लिया गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, मतलब आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के जो भी मौलिक अधिकार है उन सभी शक्तियों को कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जर्मनी से कहाँ क्या लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, सूची, संवर्ती सूची का प्रावधान। ये सूची नहीं होना चाहिए, संवर्ती सूची होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? संवर्ती सूची, ठीक है। संवर्ती सूची का लिख लो अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, और संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद का जो अधिकार है वो विशेष होना चाहिए, और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। भाई अगर आप एक जॉब करते हैं और अगर आपका जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, तो केंद्र और राज्य दोनों जो है वो अपनी शक्तियों का बंटवारा करके आपको पेमेंट करती है। आपने सुना होगा सभी चीज़ों में, जैसे मानकर चलिए कि कोई आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई, तो केंद्र और राज्य मिलकर उस आपदा, उस विपदा को सॉल्यूशन करते हैं। जैसे बंगाल में भी बाढ़ आ गया था, ठीक है, उसमें मोदी जी ने क्या किया भाई, 1,000 करोड़ जो है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी सरकार को दिया। तो ये है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि केंद्र जो है वो पिता होता है, राज्य पुत्र होता है। तो पिता अगर अपने पुत्र की मदद ना करे तो भाई परिवार जो है वो चलेगा नहीं, और हमारा देश एक परिवार है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का। तो देखो भाई ऑस्ट्रेलिया वाला में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या है? पहला है प्रस्तावना की भाषा, यहां लिखना संवर्ती सूची का प्रावधान, यहां लिखना संसदीय विशेषाधिकार, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो ये स्पेशल वीडियो था आपके लिए, आई होप कि बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगली वीडियो जो है वो इससे भी इंटरेस्टिंग होगी, एक बार शेयर करेंगे। और मुझे हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, फटाक से क्लिक करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि जब भी वीडियोस बनेगी, जब भी कोई टेस्ट वगैरह होगा, तो उसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कंटिन्यू इस चीज़ को देखते रहिए और बिल्कुल शेयर करते रहिए वीडियोज़ को। ओके डियर स्टूडेंट्स।